अयोध्या नगरी उस समय दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। सरयू नदी के किनारे बहती ठंडी हवा पूरे नगर में एक अद्भुत शांति फैला रही थी। महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर जलते दीपक ऐसे लगते थे जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। उसी महल के एक शांत कक्ष में दो बालक बैठे थे, राम और लक्ष्मण। राम शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती। लक्ष्मण तेजस्वी थे, आंखों में अग्नि, हृदय में प्रेम। वे अपने बड़े भाई राम से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक क्षण भी रहना कठिन लगता। एक रात की बात है। महल के बाहर अचानक शंख की ध्वनि गूंजी। सैनिक भागते हुए राजसभा की ओर जा रहे थे। महल के गलियारों में बेचैनी फैल गई। लक्ष्मण ने खिड़की से बाहर देखा। भैया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुछ अनहोनी हुई है। राम उठे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, केवल गंभीरता थी। दोनों राजसभा पहुंचे। वहां राजा दशरथ बैठे थे और उनके सामने खड़े थे महान अर्षि विश्वामित्र। उनकी आंखों में तप की ज्वाला थी। अर्षि बोले, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ घबरा उठे। राम अभी बालक हैं। वे उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? लेकिन तभी राम आगे बढ़े। पिताश्री, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। लक्ष्मण तुरंत बोले, और मैं भी साथ जाऊंगा। उस क्षण विश्वामित्र मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होने वाला है। अगली सुबह अयोध्या के द्वार खुले। राम और लक्ष्मण धनुष लेकर आरशी के साथ वन की ओर निकल पड़े। नगरवासियों की आंखें नम थीं। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा केवल एक वन यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास बनने वाली है। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। ऊंचे वृक्ष, दूर से आती पशुओं की आवाजें और अजीब सी निस्तब्धता। रात हुई। तीनों ने एक नदी के किनारे विश्राम किया। अचानक दूर जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया। कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया। फिर पेड़ों के पीछे दो लाल आंखें चमकीं। धीरे धीरे एक विशाल राक्षसी सामने आई। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। वह हंस रही थी, भयानक, डरावनी हंसी। मैं ताड़का हूं। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लक्ष्मण ने क्रोध में धनुष तान लिया, लेकिन राम शांत रहे। विश्वामित्र बोले, राम, यही वह राक्षसी है जिसने इस वन को आतंक से भर दिया है। ताड़का ने अचानक एक विशाल पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंका। धड़ाम! धरती कांप उठी। लक्ष्मण आगे बढ़े, लेकिन राम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। फिर राम ने धीरे धीरे अपना धनुष उठाया। उस क्षण जंगल की हवा थम गई। पेड़ स्थिर हो गए। ताड़का हंसी। एक बालक मुझे रोकेगा? राम ने प्रत्यंचा खींची। टन! धनुष की आवाज पूरे वन में गूंज उठी और अगले ही पल एक दिव्य बाण बिजली की तरह आकाश चीरता हुआ निकला। ताड़का चीखी। पूरा जंगल कांप उठा। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। राक्षसी धरती पर गिर चुकी थी। विश्वामित्र की आंखों में गर्व था। राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, बल्कि भय का अंत किया है। ऐसी ही शानदार पौराणिक कहानियों, एआई वीडियो और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद एआई को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।